बहुत पहले की बात है। एक नगर था और उस नगर में कोई भी आदमी सुखी नहीं था। नगर का प्रत्येक आदमी, हर घर, हर परिवार केवल दुखी था। किसी के घर में बच्चे नहीं थे, वह इसलिए दुखी था। किसी के घर में ज्यादा बच्चे थे, इसलिए दुखी था। किसी के पास काम धंधा, रोजगार, कारोबार नहीं था, वह इसलिए दुखी था। तो किसी के पास बहुत अधिक काम धंधा, कारोबार, रोजगार था, वह इसलिए दुखी था। किसी के पास धन था, वह इसलिए दुखी था। किसी के पास धन नहीं था, इसलिए दुखी था। कहने का मतलब यह था कि इस पूरे नगर में कोई भी व्यक्ति, कोई भी घर सुखी नहीं था, सभी दुखी थे। और सभी अपने अपने दुखों का बखान करते, दुखों को दूर करने के लिए तलाश करते, रास्ते पूछते, हर किसी से चर्चा करते कि हमारे दुख कैसे कम हो। कोई किसी के पास जाता, कोई किसी के पास जाता, लेकिन सभी ठग, लुटेरे, लंपट, 420, लोभी, लालची केवल उन्हें लूट रहे थे, लेकिन सुख किसी को नहीं मिला, सुख किसी ने नहीं दिया। बताते हैं कि एक बार की बात है, उस गांव के बाहर, उस नगर के बाहर एक साधु जी आकर के रहने लगे। और उस गांव में, उस नगर में एक आकाशवाणी हुई। अब इस गांव के, इस नगर के आप सब लोगों के दुख दूर हो सकते हैं। इस नगर से बाहर जो साधु बैठा है, उस साधु के पास ही सुखों की गठड़ियां पड़ी हुई हैं। जिसको जो जो चाहिए वो ले आए, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने सभी दुख गठड़ियों में बांधे। उन सभी दुखों की गठड़ियां वहां उन साधु के पास छोड़ आई। और जैसे यह आकाशवाणी रात्रि में हुई, लोगों को तो रात्रि पूरी करनी बड़ी मुश्किल हो गई। लोग पूरी रात सो न सके, पूरी रात करवटें बदलते रहे, सुबह का इंतजार। और जैसे ही सुबह हुई, सब ने अपने अपने दुख गठड़ियों में बांधे और सभी दौड़ पड़े नगर से बाहर, उस ओर जहां वो साधु बैठा। जब पूरे नगर के लोग, पूरे गांव के लोग गठड़ियां, दुखों की गठड़ियां बांध करके वहां ले जा रहे थे, तो वहां गए तो देखा कि साधु अलमस्त फकीर हंस रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि महाराज आप हंस रहे हैं, हम तो अपने दुख लाए हैं। हमें तो आकाशवाणी द्वारा पता चला है कि आपके पास जो गठड़ियां हैं वो सुखों की गठड़ियां हैं, और हम अपनी दुखों की गठड़ियां छोड़ करके जा रहे हैं, आपके यहां से सुखों की गठड़ियां लेकर के जा रहे हैं। लेकिन उस साधु ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, वो केवल हंसते रहे, हंसते ही रहे। और पूरे नगर का, गांव का तांता लग गया कि लोग
भागम भाग दुखों की गठड़ियाँ लिए आ रहे हैं, सुखों की गठड़ियाँ लिए जा रहे हैं, और साधु जी हैं कि हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं। इस प्रकार से पूरा गांव, पूरा नगर अपने दुखों की गठड़ियाँ वहां डाल गया और सुखों की गठड़ियाँ उठा करके ले गया। और वाकई ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि पूरा नगर, पूरा गांव सुखी हो गया। जिस जिसको जो जो चाहिए था वो सब प्राप्त हो गया। और कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। लोग मस्त रहे, मगन रहे, सुखों में रहे, और साधु जी वहीं बैठे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बताते कि एक दिन किसी ने यह महसूस किया, यह अनुभव किया कि मेरे पड़ोसी के यहां तो बहुत धन है, मेरे पास नहीं। बस फिर क्या था, इतना सोचते ही वह व्यक्ति दुखी हो गया। और सुबह उसने गांव में इस बात की चर्चा की। कहता यार मैं तो बड़ा दुखी हूं। कहता मेरे पास धन नहीं है, उस फला के पास तो धन है। दूसरे व्यक्ति ने भी अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा कि हाँ मैं भी दुखी हूं, मेरे पास भी इस चीज की कमी है, उसके पास नहीं। और इस प्रकार से धीरे धीरे कुछ ही समय में पूरा गांव, पूरा नगर फिर से दुखी हो गया। लेकिन इस बार कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। गांव के लोग उन साधु महात्मा के पास जाते, उनसे कहते कि बाबा जी बस हमें तो एक बात समझ नहीं आई। जब हम दुखी थे तब भी आप सुखी थे, तब भी आप हंस रहे थे। जब हम अपने दुख यहां छोड़ गए और आपसे यहां सुख ले गए, तब भी आप हंस रहे थे, तब भी आप खुश थे, तब भी आप मुस्कुरा रहे थे। और आज हम फिर दुखी हो गए हैं, तब भी आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो उन साधु ने, महात्मा ने पहली बार बताते हैं कि मुंह खोला और उन्होंने कहा मैंने तो दुखों का त्याग कर दिया है। तुम हो कि कभी दुख अपना लेते हो और कभी सुख अपना लेते हो। अब सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं। मैंने दुखों का त्याग कर दिया, सुखों को मैंने अपनाया नहीं। मैं तो वैसा ही हूं जैसा मैं था। इसलिए मैं इस सुख और इस दुख के फेर में मैं पड़ने वाला नहीं, क्योंकि सुख अपनाओगे तो दुखी अवश्य होगे, दुख यदि अपनाओगे तो फिर आप सुख की कामना करोगे। यही सुख है, यही दुख है। और जिस व्यक्ति को, जिस सज्जन को उन साधु की यह बात सत्य लगी, उन्होंने उसे धारण किया, ग्रहण किया, आत्मसात किया, वो सुखी हो गया। और बाकी पूरा नगर, पूरा गांव दुखी रहा और आज भी दुखी है।